अगर आप रहते हैं कमर दर्द से परेशान, स्लिप डिस्क, सियाटिका से, तो ये सेशन आज आपके लिए। नमस्ते, मैं योग गुरु नरेंद्र आपके लिए एक ऐसा सेशन लेकर आया हूं जिससे आप अपनी कमर को मजबूत और लचीला बना सकते हैं और कमर दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। बहुत ही सरल अभ्यास रहेंगे। सबसे पहला अभ्यास, घुटनों में रखना है और सांस लेते हुए गर्दन को ऊपर और लोअर बैक को ऐसे नीचे दबा देना है। 10 की गिनती गिननी है और फिर सर को नीचे की तरफ, अपनी नाभि को देखने का प्रयास, कमर को ऊपर की तरफ खींच दीजिए। यहां भी 10 की गिनती गिने, फिर ऐसे स्ट्रेच करें। ऐसे आपको 5-5 बार रिपीट कर लेना है। यह अभ्यास आप सुबह बिस्तर पर ही कर सकते हैं, बिना जमीन पे पैर रखे ही। बिस्तर पर करके उठेंगे तो आपकी कमर खुल जाएगी, कमर दर्द से परेशानी खत्म हो जाएगी। इसी में फिर थोड़ा सा एडवांस करेंगे। राइट लेग को ऐसे सीधा कर देंगे पीछे की तरफ, गर्दन को टाइट कर देना है। ऐसे उठा के यहां भी 10 की गिनती गिनेंगे और फिर बदल लेंगे पैर को। दूसरा पैर को सीधा करना है। सीधा करके ज्यादा से ज्यादा ऊपर खींचिए, जितना आप ऊपर आसानी से खींच सकते हैं। गर्दन टाइट रखनी है। यहां भी 10 सेकंड रुके। ये भी आप 5-5 के अभ्यास कर लीजिए। अगला अभ्यास, व्याघ्र आसन। इसमें आपने पैर राइट को उठाते हुए ऐसे मोड़ते हुए सर की तरफ एड़ी को लेके आना है, सर को एड़ी की तरफ खींचना है। व्याघ्र होता है टाइगर, चीता। ऐसे ही दूसरा पैर, ज्यादा से ज्यादा खिंचाव दें गर्दन और पैर पर। तो लोअर बैक, जिनके गर्दन में दर्द है, कंधों में दर्द है, कमर में दर्द है, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। ये भी आपने 5-5 अभ्यास कर लेने हैं। उसके बाद ऐसे जमीन पर पूरे लेट गए अपनी मैट पर, हथेलियां ऐसे जमीन पर, कोहनियां जमीन पर, पीछे पैर मिले हुए, सांस भरते हुए ऐसे उठ जाएंगे आगे से। गर्दन को ज्यादा से ज्यादा पीछे स्ट्रेच करें। यहां भी 10 से 15 सेकंड रुके, फिर वापस चले जाएं। थोड़ा सा आराम देके करते हैं। फिर ऐसे हथेलियों को कंधे के नीचे ले आइए, कोहनियों को कमर से मिला के रखना है और सांस भरते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे से उठ जाना है। आपकी नाभि जमीन पे रहे, कंधे खुले हुए, लोअर बैक पूरी दबी हुई। यहां 10 से 15 सेकंड रुके और 3 से 4 अभ्यास करें। इसके बाद दोनों हाथों को ऐसे कमर पर ले जाइए, पैर पीछे मिले ही रहेंगे आपके, और सांस भरते हुए ऐसे आगे से उठ जाए। जितना आसानी से उठ सकते हैं, कोई झटका नहीं देना। फिर वापस चले जाएं। अपने सामर्थ्य के अनुसार 10 सेकंड 15 सेकंड रुक सकते हैं। फिर हाथ बदलें, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, कलाई से पकड़ना है। फिर सांस भरते हुए ऐसे उठिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। फिर वापस चले जाइए, 10 सेकंड 15 सेकंड रुके, हाथों को ऐसे खोल लीजिए, जमीन पे रख दें, पेंगुइन पोज। ऐसे पेंगुइन मछली होती है, ऐसे इस तरह रुकेगी। फिर वापस चले जाएं। अब ऐसे हाथ पीछे ले जाए, थाइस के नीचे हथेलियां रख ले, राइट लेग को ऐसे ऊपर की तरफ उठा दे, जितना आसानी से उठा सकते हैं। 10-15 सेकंड रोके, फिर वापस। ऐसे ही दूसरा पैर 10-15 सेकंड रोके, फिर वापस। अब दोनों पैरों को एक साथ उठा दे, 10-15 सेकंड रोके, फिर वापस। अब हाथ बाहर निकाल लें। अब डॉल्फिन पोज, डॉल्फिन मछली होती है, दोनों साइड से ऐसे उठ जाए डॉल्फिन शेप में।
10-15 सेकंड रुकें। ऐसे प्रत्येक आसन का आप 3-3, 4-4 बार अभ्यास कर सकते हैं। फिर अगला अभ्यास आपको कमर के बल लेट कर करना है। ऐसे आराम से लेट गए, दोनों पैरों को मोड़ा, ऐसे पैरों में इतना गैप जितना कंधों में है। अपनी हथेली जमीन पे रखें और लंबे वाले उंगली को एड़ी से टच करा दें। फिर हथेलियों का सहारा लेते हुए कमर बटक्स को ऊपर की तरफ उठा दे, ऐसे पूरा स्क्वीज करें कमर को, बटक्स को सिकोड़ ले अंदर की तरफ, खुदा मार्ग को, जेनिटल पार्ट पर ध्यान। नॉर्मल ब्रीदिंग। यहां भी आप अपने अनुसार 10 से 15 सेकंड रोक सकते हैं। ऐसे 3 बार अभ्यास कर लेंगे, 10-10, 15-15 सेकंड रोकते हुए। इसका अपोजिट फिर पवन मुक्तासन, ऐसे पेट पर पैरों को पकड़ लेंगे, 10 से 15 सेकंड रोके, फिर रिलीज कर दें। अब ऐसे घुटने आपके मिले रहेंगे, हाथों को ऐसे 180 डिग्री पे खोल लेंगे। अब पैरों को लेफ्ट साइड गिरा दो और देखो राइट साइड की तरफ। पैर के ऊपर पैर रखना है, घुटने के ऊपर घुटना, नीचे वाला घुटना जमीन पे लगा दो। फिर बीच में आ जाओ, फिर राइट साइड ले जाओ। ये अभ्यास आपने 10-10 सेकंड रोकते हुए 3-3 बार कर लेना है। फिर ऐसे 1-1 फीट का गैप दे दोगे पैरों में। फिर लेफ्ट साइड गिरा दो, नीचे का घुटना जमीन पे, ऊपर वाले घुटने को पैर की एड़ी से टच कराने का प्रयास, देखना दूसरी तरफ है। ये भी 10 सेकंड रोकिए। फिर ऐसे ही दूसरी साइड, ऐसे 3-3 बार कर जाएंगे। फिर दोनों पैर सीधे, राइट लेग को मोड़ते हुए ऐसे लेफ्ट थाई के ऊपर रख दें। राइट आप कैसे 180 पे ही है, लेफ्ट हैंड से पकड़ा और घुटने को ऐसे नीचे की तरफ दबाने का प्रयास, जमीन पे लगाने का प्रयास, जबरदस्ती नहीं करना है। फिर ऐसे ही दूसरा, लेफ्ट लेग को राइट थाई के ऊपर रख दें, हाथ ऐसे एक खुला रहेगा 90 डिग्री। धीरे धीरे दबाइए, जबरदस्ती नहीं करना, जितना आसानी से आप खोल सकते हैं कमर को, कमर खोलेगी। मरकट आसन सीरीज है। मरकट बंदर होता है, बंदर की तरह आपकी स्पाइन लचीली और मजबूत बनेगी, चुस्ती फुर्ती बढ़ेगी शरीर में। अब हाथ ऐसे ही खुले हैं, राइट लेग को ऐसे 90 पे उठा दे और धीरे धीरे लेफ्ट हथेली पे रख दे ऐसे, और देखना अपोजिट साइड है, राइट साइड। नीचे का पैर भी सीधा, 10 सेकंड रोके। फिर दूसरा, लेफ्ट ऊपर उठाया, राइट हथेली पे रख दिया, देखना अपोजिट है। ऐसे 10-10 सेकंड रोकते हुए 3-3, 4-4 बार रिपीट कर लेंगे तो आपकी स्पाइन बहुत ही मजबूत बनेगी।